और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 49,931 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,35,000 पहुंची। देश में 24 घंटे में कोरोना के 708 लोगों की गई जान। अब तक वायरस से 32,771 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 39,000 के करीब। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 17 की गई जान। 249 पहुंचा मौत का आंकड़ा। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के मिले 587 नए मरीज। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 8,479। राजस्थान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 36,000 के पार। अब तक 624 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार। आंकड़ा 27,000 के पार। 18,000 से ज्यादा रिकवर। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नगर निगम और प्रशासन लापरवाह। सब्जी मंडी में लोगों की लग रही भारी भीड़। सरकार के रवैये से राज्य के लैब टेक्नीशियन नाराज। 5 दिन का दिया अल्टीमेटम। स्थायीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गया के गांधी मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम को जिला प्रशासन ने कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया तब्दील। 50 बेड वाले आइसोलेशन सेंटर में कम लक्षण वाले कोरोना मरीज रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच बेतिया से एक सुखद खबर। डॉक्टरों की टीम ने एक कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन कर कराया प्रसव। सुपौल के बीएमपी 12वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में कोरोना की दस्तक। 22 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। वीरपुर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर आइसोलेशन अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर में जल्द ही खोला जाएगा 1000 बेड वाला एक कोविड अस्पताल। अस्पताल को लेकर सेना के चक्कर मैदान का किया गया निरीक्षण। समस्तीपुर में भी शुरू हुआ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज। जिले को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिले 4 वेंटिलेटर। पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 4 मरीजों की मौत। एक कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद भी पटना एनएमसीएच में नहीं बदले हालात। कोरोना वार्ड में मौत के बाद कई घंटे पड़ा रहा शव। राजधानी पटना में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे। पीएमसीएच के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत सिन्हा की पत्नी ने इलाज के अभाव में तोड़ा दम। बिहार में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच। पीएमसीएच कोविड जांच केंद्र से केएचओडी का दावा। एंटीजन किट से मरीजों की आसानी से जांच। बिहार नगर निगम की ओर से नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। मगध मेडिकल और वार्ड 29-30 में मेयर और डिप्टी मेयर ने खुद किया सैनिटाइजेशन। कैमूर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। स्टूबरगंज मार्केट में नजारा भयावह। सासाराम के सदर अस्पताल के कुछ भवनों को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। कोरोना मरीजों का होगा इलाज। औरंगाबाद में रेड क्रॉस की पहल चलन स्वास्थ्य सेवा के तहत 2 हेल्थ चेकअप वैन का किया गया रवाना। लखीसराय क्यूल रेल डीएसपी सियाराम गुप्ता की अनोखी पहल। ड्यूटी के साथ साथ अपने गीत के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति कर रहे जागरूक। गया के गांधी मैदान सब्जी मंडी में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। 2 गज दूरी की बात को नहीं जानते लोग। बांका के अमरपुर में कोरोना को लेकर निषेधाज्ञा लागू। निषेधाज्ञा के बाद अमरपुर में सन्नाटा। भागलपुर के नाथनगर कर्णगढ़ सीटीएस मैदान में इस बार अदा नहीं की जाएगी बकरीद की नमाज। कोरोना के मद्देनजर ईदगाह कमेटी का फैसला। रक्षाबंधन पर दिख रहा कोरोना का इफेक्ट। भाइयों को राखी के साथ मास्क भी भेज रही बहनें। कोडरमा सदर अस्पताल से भागी कोरोना पॉजिटिव महिला को पुलिस ने घर में पकड़ा। मेडिकल टीम ने एम्बुलेंस में महिला को कोडरमा सदर अस्पताल लाया। शनिवार को प्रसव पीड़ा के बाद महिला पहुंची थी सदर अस्पताल। गढ़वा के मेराल कोरोना अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों ने किया हंगामा। खाना पानी समेत दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग। बोकारो सदर अस्पताल में कोरोना की जांच को लेकर कंप्यूटराइज्ड काउंटर। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष काउंटर। चतरा में कोरोना मरीजों की जांच 210 के पार। जिले में बनाए गए 24 कंटेनमेंट जोन। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 480 के पार। जिले में अब तक 14 मरीजों की मौत। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कोविड वार्ड में कमी पर प्रशासन गंभीर। कोडरमा के तिलुक्करी पंचायत के रुद्राभिषेक अनुष्ठान। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए हुआ अनुष्ठान। नेपाल के वीरगंज में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन लागू। शहर में कोरोना जांच किया गया अनिवार्य।
पीएम मोदी आईसीएमआर के 3 लैब्स का आज करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का होगा उद्घाटन। मोतिहारी के सुगौली के रेलवे जंक्शन पर चढ़ा बाढ़ का पानी। 3 दिनों से ट्रेनों का परिचालन बंद, यात्रियों को परेशानी। मोतिहारी के धनगढ़ा में महज 5 सेकंड में धराशायी हुआ पुल। धनगढ़ा से भोपतपुर बजिया बाजार के बीच संपर्क का करता था काम। बाढ़ से सीतामढ़ी के 10 प्रखंडों के 119 पंचायत प्रभावित। पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की जा चुकी है जान। सुगौली में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की तरफ से मिल रही मदद। 4 जगहों पर सामुदायिक किचन से मिल रहा खाना। कटाव की भीड़ चढ़ा किशनगंज प्रखंड के बलिया डांगी गांव का 75% हिस्सा। प्रशासन से मदद की आस। गोपालगंज में बाढ़ की चपेट में सदर प्रखंड के कई वार्ड। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में आई कमी। घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे लोग। छपरा के भी दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। नहर के बांध और स्कूल बना बाढ़ पीड़ितों का आशियाना। गोपालगंज में बाढ़ त्रासदी के बीच डीएम की पहल की तारीफ। गाड़ी के इंतजार में खड़े मां बेटे को स्कॉट की गाड़ी से पहुंचाया घर। बेतिया में कहर बरपा रहा बाढ़ का पानी। सिकुरहना नदी के पानी से मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लगभग 10 से 12 पंचायत पूरी तरह जलमग्न। भागलपुर और नौगछिया को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क में रिसाव। सड़क के कटने का बढ़ा खतरा। दरभंगा में आई बाढ़ के बीच लोग राहत और बचाव कार्य से निराश। नाव तक नहीं मिलने से खुद के जुगाड़ से चला रहे हैं काम। बाढ़ के पानी से दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे के बीच नॉर्थ बिहार कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्यालय जलमग्न। कई और कार्यालय भी डूबे। दरभंगा के विशुनपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात। घर से सड़क तक पानी ही पानी। दरभंगा में बाढ़ का कहर लगातार जारी। कई गांव और शहरों में घुसा पानी। एनएच 527 पर चढ़ा पानी। दरभंगा के लोग बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर। दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे भी पानी में डूबा। दरभंगा में बागमती ने बढ़ाई मुश्किल। दरभंगा बस स्टैंड पानी पानी। मुजफ्फरपुर में सकरा के राजद विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ा। लोगों का हाल जानने पहुंचे थे जोगनी गांव। मोतिहारी में गर्भवती महिला ने एनडीआरएफ रेस्क्यू बोट पर बच्ची को दिया जन्म। मझधार में नन्ही बच्ची की गूंजी किलकारी। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा राहत पैकेट। हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए गए फूड पैकेट्स। गोपालगंज के देवापुर में ऑपरेशन रेस्क्यू लाइव। 4 दिन से घर में फंसे थे लोग। गोपालगंज के बरौली में प्लास्टिक शीट की लूट। बाढ़ पीड़ित लूटने लगे प्लास्टिक। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाके में पेट की आग बुझाने को लेकर जद्दोजहद। खाने के वैन को देखकर टूट पड़े बच्चे, बूढ़े और जवान। गोपालगंज में भूखे बाढ़ पीड़ितों को मिला खाना। भोजन पाकर खिले चेहरे। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों की बढ़ी परेशानी। बाढ़ के बाद बीमारी का डर। पटना में गंगा नदी का बढ़ रहा जलस्तर। पुनपुन नदी भी उफान पर। खगड़िया के अमली राहत कैंप में खाने के साथ पढ़ाई। टोला सेवक की पहल पर पढ़ाई। कोरोना के साथ बारिश और बाढ़ से लोग परेशान। पटना के 70 फीट मोहल्ले में जल जमाव से परेशानी। मुजफ्फरपुर में भीषण जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा नालों पर किया गया अतिक्रमण जल जमाव का कारण। छपरा में सदर प्रखंड के कोपा चट्टी गांव में घुसा बरसात का पानी। नारकीय जीवन जीने को मजबूर है लोग। बेतिया में लगातार मूसलाधार बारिश। छिलिया मोहल्ले में 5 फीट तक पानी। पटना के फुलवारी शरीफ ब्लॉक के निरपुरा गांव के लोगों का हंगामा। सड़क की मांग को लेकर रोड जाम कर किया बवाल। भागलपुर के नौगछिया में ट्रक चालक को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लूट के पान मसाला समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर में बालू लदे ड्राइवर, ट्रक चालक और कारोबारी से हथियार के बल पर लूट। नकद समेत कई सामान भी लूटे। सिवान पुलिस ने किया एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन। 4 अपराधियों को भी किया गया गिरफ्तार। बेतिया के नरवा में 4 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधी एक युवक पर ताबड़तोड़ की फायरिंग। युवक की हुई मौत। बांका के फुल्ली डुमर में 24 साल के युवक ने किया सुसाइड। पारिवारिक विवाद में जान देने की आशंका। भागलपुर के जब्बार चक स्थित होटल ग्लोरी में सिटी में छापेमारी। अलग अलग कमरे में 2 लड़की और 2 लड़के को आपत्तिजनक हालत में किया गया बरामद।
पटना सिटी में दर्दनाक हादसा। किला घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक गंगा में डूबे। बाढ़ के मोकामा टाल क्षेत्र में बिजली के तार की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे। हादसे में मामा भांजे की मौके पर मौत। पूर्णिया में युवक ने पुलिस के भय से जहर खाकर की खुदकुशी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पिकअप वैन पर लदा 260 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने एक धंधेबाज को दबोचा। औरंगाबाद के अंबा थाना इलाके में शव जलाने को लेकर हिंसक झड़प। पथराव में पुलिस कर्मियों को आई चोट। जहानाबाद में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। घायल युवक की अस्पताल में मौत। आरा में महिला ने मायके में महिला ने लगाई फांसी। परिजन तत्काल पहुंचे सदर अस्पताल। मौत के परिजनों ने डॉक्टर पर उतारा गुस्सा। रोहतास के तिलौथी में पहाड़ नदी में डूबकर युवक की मौत। वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगा था युवक। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के अभाव में बीएसएफ जवान की मौत। इलाज में लापरवाही का आरोप। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शैतान खाना मोहल्ले में 2 लोगों की मौत। जहरीली गैस की वजह से मौत की आशंका। पाकुड़ में सड़क हादसे के बाद भड़का लोगों का आक्रोश। लोगों ने किया पथराव। एक जमादार को लगी हल्की चोट। सरायकेला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के नवाडीह में 21 जुलाई से लापता युवक का शव बरामद। आरोपी गिरफ्तार। दोस्त ने ही विवाद में की थी हत्या। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। 5 बाइक के साथ सैकड़ों की संख्या में पार्ट्स जब्त। गढ़वा में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी छात्रा से बार बार करता था छेड़खानी। सिमडेगा में भारतीय हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी के गांव का हाल बदहाल। बिजली सड़क के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं। सरायकेला में बिल्डर संजय मोहंती पर गोलीबारी मामला। संजय मोहंती ने पैसे देकर खुद पर चलवाई थी गोली। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के चिल्हो गांव में पत्थर माइंस का विरोध। गलत तरीके से लीज देने का आरोप। गोड्डा में बकरीद को लेकर नगर थाने में शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का फैसला। सरायकेला में मछली पालकों को नहीं मिला जीरा। मछली पालक खुद ही मत्स्य जीरा कर रहे उत्पादन। बोकारो के राधा गांव में बिजली की आंख मिचौनी। बिजली नहीं रहने से लोग हैं परेशान। रांची में बेरोजगार युवाओं को दिए गए ठेला गाड़ी। सेवा भारती द्वारा वितरण। सुशांत सिंह राजपूत केस में महेश भट्ट से आज होगी पूछताछ। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता से कल पूछताछ। सावन की चौथी सोमवारी आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जारी है। भोले की भक्ति। देवघर बाबा मंदिर में की गई विशेष पूजा। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती। कोरोना के कारण भस्म आरती में श्रद्धालुओं की एंट्री बैन। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ के बाबा दरबार में रुद्राक्ष श्रृंगार। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों ने दूर से ही किया महादेव के दर्शन। इधर